हेलो स्टूडेंट्स। हम शुरू कर रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स वन, जिसमें पहला यूनिट में पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का इंडिया में क्या हिस्ट्री रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जो है भारत में वैद्य लोग जो हैं वो काम करते थे, और जो है वैद्य लोग जो थे, जो भी नेचुरल ओरिजिन है जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह से जो भी ड्रग मटेरियल है उसको जो है कलेक्ट करते थे, और फिर उसके ज़रिए जो है कोई भी डिजीज़ को, कोई भी प्रॉब्लम को जो है वो ट्रीटमेंट करते थे। जो भी वैद्य होते थे वो क्या करते थे कि जो भी नेचुरल सोर्स है ड्रग का, जो भी ड्रग हम डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करते हैं, उन सब को यूज करके और कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट किया करते थे। और ये जो है जो भी एक्सपर्ट वैद्य होते थे वो ये काम किया करते थे, जो भी चिकित्सा का काम है वो। और उस चिकित्सकीय नॉलेज को जो है अपने फैमिली के अंदर ही वो क्या करते थे, ट्रांसफ़र करते थे, और एक फैमिली के अंदर ही यह चिकित्सा जो है कंटिन्यू जो है ट्रांसफ़र होता रहता था। और इस तरह से जो है कि इंडिया के अंदर जो भी वैद्य लोगों के द्वारा नेचुरल ओरिजिन को यूज करके ट्रीटमेंट किया जाता था। उसके बाद जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश शासन था, तो उस दौरान जो है ब्रिटेन से एलोपैथिक सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर आया, और इंडिया के अंदर जो है ब्रिटेन के जो ब्रिटिश लोग थे वो जो है इंडिया के अंदर एलोपैथिक सिस्टम को यूज करना शुरू किए। और लगभग लगभग 19 सेंचुरी के लगभग जो है यह इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज किया जाने लगा, क्योंकि जो एलोपैथिक सिस्टम था वो जो है तुरंत से इफ़ेक्ट देता था, इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंडिया में भी यूज होने लगा। ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग लगभग 1940 से पहले जो है जितने भी ड्रग्स होते थे वो यूरोप से जो है इंपोर्ट किए जाते थे इंडिया में, और इंडिया में जो है उस टाइम पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था ड्रग का। जो है पहला भारत के अंदर जो है ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट किया गया, जिसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, जो कि कलकत्ता के अंदर में आचार्य पीसी राय के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद 1903 में जो है एक स्मॉल फैक्ट्री बनाया गया बम्बे के अंदर, जो कि प्रोफेसर टी के गुज्जर के द्वारा जो है ये इंडस्ट्री जो है इस्टेब्लिश की गई, फार्मा इंडस्ट्री। और उसके बाद जो तीसरा जो है इंडस्ट्री है वो 1907 के अंदर एलेम्बिक केमिकल वर्क्स जो है ये वडोदरा गुजरात के अंदर अंदर जो है प्रोफेसर टी के गुज्जर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। और जो है ये तीसरा जो है भारत का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बना, जो कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था ड्रग्स का। पहले क्या होता था कि जो भी ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स हैं, वो एक्सपोर्ट की जाते थे दूसरे देशों को, जैसे कि ब्रिटेन है और दूसरे यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट किए जाते थे, और फिर वहाँ से जो ड्रग मटेरियल है वो बन करके फिनिश्ड होकर के मैन्युफैक्चर होकर के इंडिया में आता था, और फिर उसको यूज किया जाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है फिर जैसे कि हमने देखा कि 1901 के अंदर जो है वो पहला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, और फिर इंडिया के अंदर जो है जो भी ड्रग्स हैं या जो भी मेडिसिन है उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया गया। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार के टाइम पे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, उस टाइम पे जो है इंडिया के अंदर जो है जितने भी मेडिसिन थे उसका इंपोर्ट जो है वो रुक गया था। लेकिन वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म हुआ फिर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया के अंदर शुरू हो गया ड्रग्स का। इंडिया के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था इंपोर्ट और ड्रग के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए और उसके सेल के लिए। तो जो भी मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, बहुत सारे जो ड्रग मटेरियल है उसके अंदर जो है एडल्ट्रेशन शुरू कर दिए, और जो है इसको जो है अनक्वालिफाइड पर्सनस के द्वारा जो है वो मार्केट में सेल किया जाने लगा। जिसके कारण जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो पीपल थे उनको फेस करना पड़ा। जैसे कि पॉइजनिंग ड्यू टू क्विनिन, क्विनिन के कारण, क्विनिन की अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा डोज अगर ले लेते थे लोग तो उसके बॉडी के अंदर जो है पॉइजनिंग इफेक्ट शो होने लग रहा था। इसके अलावा जो है कि कोई भी चाल पाउडर है जो उसको क्विनिन के जगह पे यूज किया जाने लगा एज ए स्पूरियस ड्रग जिसको हम बोलते हैं उस तरह से। और जो है कि जो है कम्प्लीटली जो है एडल्टेटेड होने लगे। तो इसके लिए जो है ध्यान में रखा गया कि नहीं, ऐसे जो है कि पूरी तरह से जो भी ड्रग मटेरियल हैं उनको ऐसे डायरेक्ट मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता या डायरेक्ट सेल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन जो है वो बनाना होगा, जिसके लिए ब्रिटिश शासन ने एक रूल बनाया, एक कमेटी बनाया जिसको बोलते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 11 अगस्त 1930 को जो है लॉन्च किया गया और अपॉइंट किया गया। और इसके जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैनशिप में जो थे वो थे
आर एन चोपड़ा जो थे ये इस कमिटी को जो है गाइड कर रहे थे कि कैसे जो है जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं उनको जो है हमको इवेलुएट करना है और फिर जो है हमको एक रिपोर्ट बनाना है। जिसके बाद कम्प्लीटली इवेलुएशन करने के बाद जो है एक रिपोर्ट जो है वो पेश किया गया 1931 में। और इस रिपोर्ट में ये था कि जो भी ड्रग हैं वो किसी क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा ही सेल किया जाए और जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है ड्रग उन सब की अच्छे से क्वालिटी चेक किया जाए, अच्छे से जो है क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा, एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा जो भी ड्रग्स हैं उसको जो है कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर किया जाए। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ जो है, महादेवलाल श्रॉफ, जिनको भारत का इंडिया का फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है, वो उन्होंने जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के अंदर जो है फार्मेसी एजुकेशन को स्टार्ट किया 1935 के अंदर। और जो है एक एसोसिएशन के तहत जो है इन्होंने एक फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बनाया और उसके तहत जो है इन्होंने फार्मेसी एजुकेशन को बीएचयू के अंदर जो है स्टार्ट किया और फिर वहाँ से जो है फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट हुआ पूरे इंडिया के अंदर। इसके साथ ही महादेवलाल श्राफ ने 1939 के अंदर जो है इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी स्टार्ट किया और साथ ही साथ जो है फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट भी किया 1940 के अंदर, ताकि जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फार्मेसी एजुकेशन है उन सब के ऊपर जो है कंप्लीट केयर किया जा सके, इवेलुएशन किया जा सके अच्छे से। 1937 के अंदर जो है एक बिल लाया गया जिसको बोलते हैं इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल, लेकिन जो है ये सक्सेस नहीं रहा। उसके बाद जो है 1940 के अंदर जो है ड्रग बिल को लाया गया, जो कि ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो है वो जो है फॉलो किया गया। और ये जो बिल था ड्रग बिल, ये कोई भी ड्रग्स की इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और इसी को जो है इंडिया के अंदर एक्सेप्ट करने के बाद जो है फाइनली जो है ड्रग एक्ट 1940 हम बोलते हैं। इसके बाद 1941 के अंदर जो है इंडिया के अंदर पहला जो है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की गई और इसके साथ ही सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया। इसके साथ ही 1940 के जो ड्रग एक्ट थे उसी के अंडर में जो है 1945 में ड्रग रूल्स को जो है इस्टेब्लिश किया गया और ड्रग रूल्स जो है वो बनाए गए हैं। फिर आगे जो है ड्रग एक्ट को और मॉडिफाई किया गया, जो कि कवर करते हैं कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और अदर दूसरे मेडिसिन सिस्टम को भी कवर करने लगे। इसके बाद से 1945 के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने फार्मेसी बिल जो है वो स्टैंडर्डाइज किया फार्मेसी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया के अंदर, और 1945 के अंदर जो है फार्मेसी बिल को लाया गया। उसके बाद से जो है कि 1946 के अंदर में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो है वो पब्लिश किया गया इन द चेयरमैनशिप ऑफ द आर एन चोपड़ा की जो है चेयरमैनशिप के अंदर जो है पहला इंडियन फार्मास्यूटिकल लिस्ट जो है वो पब्लिश किया गया। उस टाइम पे जो इंडियन फार्मास्यूटिकल लिस्ट था वो उन सारे ड्रग्स को कंटेन कर रहा था जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर नहीं थे। तो इस तरह से जो है जो भी इंडिया के अंदर जो भी मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही थी उन सबको जो है एक इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट में पब्लिश किया गया। उसके बाद जो है इसी को इम्प्रूव करके जो है इंडियन फार्माकोपिया आईपी को है जो है बनाया गया और फिर जो है उस आईपी को पहले जो है इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया 1955 में। उसके बाद जो है 1948 के दौरान जो है इंडियन फार्माकोपियल कमेटी का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी.एन. घोष। साथ ही 1949 के अंदर जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया, जो कि फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद से 1954 के दौरान जो है फार्मेसी एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए जो है कि एजुकेशन रेगुलेशन को जो है ये इन्फोर्स में लाया गया। इसके अलावा 1954 के दौरान जो है एक बिल पास किया गया जिसको बोलते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, और ये जो है जितने भी झाड़ फूक होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए इस बिल को जो है वो पास किया गया था। इसके साथ ही 1955 में जो है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को लाया गया, ताकि जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उन सबको कंट्रोल किया जाए, ताकि उनका जो है सही यूज हो सके और प्रॉपर हम यूज कर सके उसका। इसके बाद फिर 1955 में जो है फार्माकोपिया का पहला एडिशन जो है वो पब्लिश किया गया।
इसके अलावा 1985 के दौरान जो है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट लाया गया, ताकि जो है जितने भी ऐसे ड्रग हैं जो कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, या जो है कि जिनको लेने से हमको आदत सी लग जाती है, तो उन सारे ड्रग्स को अवॉइड करने के लिए, उन सारे ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए जो है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक जो है एक्ट को पब्लिश किया गया इन 1985 के अंदर। तो ये था फार्मास्यूटिक्स के अंदर पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी की, इंडिया में कैसे जो है जो भी ड्रग्स हैं उन सब का शुरुआत किया गया, और किस किस एक्ट के थ्रू जो है इन सब का रेगुलेशन होता है, कैसे फार्मेसी एजुकेशन जो है वो इंडिया के अंदर शुरू किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।